हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएस ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाएंगे कैसे यूपीएस ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। यूपीएस ब्लॉक डायग्राम, इसमें हम एक मेन सप्लाई से हम एमसीबी लगा देते हैं। इसको हम बोलते हैं M1। यहाँ पे हम लगाएंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में चेंज करना। एसी का सिग्नल होता है, डीसी का सिग्नल होता है। और यहाँ पे हम बैटरी बैंक का स्विच लगा देंगे। ये हमारी बैटरी बैंक होगी और ये हमारा स्विच होगा। इसको हम बैटरी बैंक ऐसे, यहाँ पर हम बैटरी को जोड़ के ये हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं। ये हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में करना। इन्वर्टर के बाद क्या कहते हैं, हम एक एमसीसी भी लगा लेते हैं। इसका हम M2 का नाम ले लेते हैं। ये हमारी आउटपुट होगी। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक M3 लेते हैं। इसका हम स्टैटिक स्विच लगा देंगे। स्टैटिक स्विच, इसका हम M3 का नाम लेते हैं। M3 एमसीसी को भी, और इसको जोड़ेंगे हम इन्वर्टर का आउटपुट जोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें एक और है कि हम एक बाईपास स्विच एमसीसी भी लेते हैं। इसका हम बाईपास बोल देते हैं। इसका हम डायरेक्ट M2 के एमसीसी का आउटपुट पे जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम। ये कैसे कैसे वर्किंग करता है ये हम आपको बताते हैं। और क्या कंडीशन कंडीशन टू बाईपास, इसको कैसे यूपीएस हमारा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में काम करे, इसको बस काम करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये है हमारा मेन एमसीबी है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में, डीसी का इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में चेंज करेगा। ये हमारा आउटपुट का एमसीबी होगी और ये हमारा आउटपुट यूपीएस होगा। और ये हमारा स्टैटिक बाईपास का एमसीबी स्टैटिक बाईपास लगा देता है। स्टैटिक बाईपास इसलिए लगाते हैं अगर हमारे यूपीएस में आउटपुट लोड बहुत कम हो तो ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड में आ जाता है। इसको स्टैंड बाई मोड में बोलते हैं। स्टैंड बाई मोड में हमारा यूपीएस आ जाता है। और एक हम डायरेक्ट बाईपास सप्लाई देते हैं, जो कि हमारा डायरेक्ट आउटपुट में जोड़ा जाता है। ये इसलिए देते हैं कि कभी इनकेस हमारा इन्वर्टर या यूपीएस हमारा फेलियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होगी या इन्वर्टर आउटपुट देना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यूपीएस तो बंद हो जाएगा, तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा, जिससे हमें बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हम पावर दे नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक बाईपास लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, एक एमसीबी लगा देते हैं। हम फोर नाम से लगा देते हैं इसको, ताकि इस एमसीबी को हम ऑन करें और बाईपास सप्लाई आराम से चलता रहे। हमारा जो मशीनरी है या जहाँ पर हम यूपीएस का यूज करें, वो हम आराम से इसको बिना लॉसेस किए हुए पावर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इन केस हमारा कभी यूपीएस में शट डाउन लेना है, प्रिवेंटिव करनी है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से बाईपास करके हम यूपीएस को सप्लाई दे सकते हैं और हम आराम से अपना यूपीएस पे प्रिवेंटिव हो, क्लीनिंग हो, अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि ये कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसको नॉर्मल कंडीशन से हम बाईपास यूपीएस को बुला सकते हैं। इसमें फर्स्ट होता है हमारा एमसीबी M4। एमसीबी M4
नॉर्मल कंडीशन हमारी बाईपास में लेना है। तो जो हमारी ये M4 इसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। M4 ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद ये M2 MCCB M2 क्या कर देंगे, हम इसको ऑफ कर देंगे। M4 हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, M2 ऑफ कर दिया। स्टेरिक स्विच M3 इसको ऑफ कर देंगे। बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। और मेन MCCB M1 इसको हम ऑफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम आराम से, अब हम जो सप्लाई होगी हमारी बाईपास कंडीशन से, हमारा सिस्टम पे हम आराम से अपना यूपीएस में काम कर सकते हैं और हमारा सप्लाई जो है विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के आराम से जा सकती है। और हमने जो भी हमें क्लीन करनी है या फिर भी करना है कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि दोस्तों ये सब होता है कि हमारा कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल उसमें दो स्विच होते हैं, ऑन और एक ऑफ बटन लगे होते हैं। कि ऑन के लिए एक पुश बटन होता है, ऑफ के लिए बटन लगा होता है, और एक वो लगी होती है इमरजेंसी, या किसी भी पैनल के डिस्प्ले पे लगी होती है, जहाँ जिसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं, उसमें ये स्विच लगे होते हैं। इस समय क्या कहते हैं, इन्वर्टर को ऑन और ऑफ यहाँ से करते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया वर्किंग नॉर्मल कंडीशन टू बाईपास के लिए। अब हमें बाईपास से नॉर्मल कंडीशन में लाना है, नॉर्मल कंडीशन में लाना है यूपीएस को। बाईपास टू नॉर्मल कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम मेन एमसीसीबी क्या करेंगे, M1 को ऑन कर देंगे, बैटरी बैंक का स्विच ऑन कर देंगे, तीसरा क्या, हम स्टैटिक स्विच M3 ऑन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम बाईपास जो MCB है M4 MCCB ऑफ कर देंगे, इन्वर्टर का स्विच ऑन कर देंगे, इन्वर्टर पुश बटन ऑन कर देंगे। उसके बाद यूपीएस में जो भी कोई भी एरर हो या अलार्म जो आए डिस्प्ले, हम उसको रीसेट कर देंगे, अब हमारा क्या रहेगा कि जो हमारा इन्वर्टर है यूपीएस है नॉर्मल कंडीशन में ऑनलाइन में आ जाएगा। और हम उसके जो भी पैरामीटर्स है, वो वोल्टेज हो, एम्पियर हो, कितने परसेंट पे ये हमारा लोड पे आ गया, और क्या क्या पैरामीटर्स है उसके, बैटरी कितने परसेंट चार्ज में है, ये कितने परसेंट लोड पे आ गया, तो हमारा सारा कुछ डिस्प्ले पे हम शो करेगा और दिखाते रहेगा, हम उसको नोट कर लेंगे। ये हमारा जो हो गया, ये बाईपास से नॉर्मल कंडीशन में हमने यूपीएस को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लेके आ गए। तो दोस्तों शायद लगता है आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो में है क्या कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूपीएस कैसे काम करता है,
इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसको और अच्छा बेटर समझाने के लिए हम दोबारा और मेहनत करके आपको दोबारा बताएंगे। तब तक के लिए